एक छोटे से गांव में अनेकों प्रकार के लोग रहा करते थे। उस गांव में बहुत खुशहाली था और उस गांव में कोई मेहनत करता और कोई मजदूरी करके अपने जीवन का व्यापन करता और कोई जानवरों को ले जाकर टहलाता था। और उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। चाचा, आप एक बुजुर्ग आदमी हैं। गांव की पूरी जिम्मेदारी आप पर ही है। और वह बुजुर्ग आदमी पूरे गांव को एक मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता और सबको एक साथ रहने को बात कहता। बेटी, तुम नहा धो ली हो और खाना खाकर जल्दी तुम स्कूल चले जाओ। हम लोग को मंदिर जाना है। भगवान हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना और हमेशा खुश रखना। एक दिन उस गांव में अचानक एक भूखा शेर आ जाता है और आ जाने के बाद जंगल में घूमने लगता है। तभी एक आदमी उस शेर को देख लेता है और भागते भागते वह गांव में चला जाता है और जाने के बाद लोगों से बताता है। भाई साहब, अभी मैं खेत में काम कर रहा था तो वहाँ मुझे एक भूखा शेर दिखाई दिया जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार ही था। शेर किधर गया? तुम्हें पता हो तो बताओ जरा। पूरे गांव वाले डर जाते हैं और शेर के डरने की वजह से वो घर में ही बैठे रहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में कब तक बैठे रहेंगे। शेर हमारे गांव में एक दिन रहेगा कि 4 दिन रहेगा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठा ही रहें और इकट्ठा होने के बाद हमें चलना चाहिए चौकी पे और वहां जाने के बाद पुलिस को सूचना देना चाहिए कि हमारे गांव में एक शेर आया हुआ है जिससे पूरे गांव परेशान है। कुछ न कुछ उपाय तो मिलेगा ही वहां से। अब सभी लोग थाने की ओर जाने लगते हैं और थाने में पहुंचने के बाद नमस्कार मुखिया जी। और थानेदार साहब, क्या बताएं थानेदार साहब, हमारे गांव में एक शेर आ गया है जिससे पूरा गांव परेशान है। हम लोग आपके पास आए हैं कि कुछ तरीका आप बताएंगे। मुखिया जी, परेशान होने की कोई बात नहीं। अभी हम कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं और आप घबराइए मत। मैं अभी ऊपर फोन लगाकर वन विभाग को सूचित करूंगा और सूचित होने के बाद कुछ ना कुछ उपाय तो शेर के लिए किया ही जाएगा। बस साहब, मैं इसीलिए ही आया हूँ कि आप कुछ न कुछ उपाय जरूर लगाएंगे, लेकिन जल्दी कीजिए, नहीं तो गांव में किसी न किसी का हत्या कर देगा और किसी जानवर को मार के खा जाएगा। मुखिया जी, मामला गंभीर लग रहा है। अब हमको चलकर कुछ न कुछ उपाय जरूर लगाना होगा। मुखिया जी, घबराइए मत, जाइए एक मांस का टुकड़ा शेर के बगल में रख दीजिए। वह शेर जैसे आएगा उसे खाने के लिए और खाएगा। हो सकता है कि खाने के बाद वह वापस लौट जाए। अब सभी गांव वाले एक मरे हुए मांस के टुकड़ा को वहां रख देते हैं और कुछ देर के बाद इंतजार करते हैं कि कैसे ही शेर आए और इस मांस के टुकड़ा को खा ले। तभी अचानक वहां उन्हें शेर दिखाई देता है जो मांस के टुकड़े की ओर बढ़ रहा था। शेर मांस की टुकड़े की ओर आता है और उसे खाने के लिए शुरू कर देता है और खाने के बाद उसका पेट भर जाता है और भरने के बाद वह वापस लौट जाता है। चलो, इस समस्या का उपाय तो मिल गया। मांस के टुकड़े से रखने से शेर वापस चला गया। अब हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि कोई जानवर गांव के अंदर ना हल पाए।